आशीर्वाद ये किसे उठा लाई? प्रिया जो मंदिर गई थी। 1-2 साल की बच्ची के साथ घर में घुसते देख उसकी सास सुमन जी चिल्लाई, माँ जी ये बच्ची मुझे मंदिर की सीढ़ी पर बैठी मिली, बहुत रो रही थी। मैंने इससे इसकी माँ के बारे में पूछा, पर ये कुछ ना बता पाई। मैंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई। इंस्पेक्टर साहब ने इसके माँ बाप का पता लगाने को कहा है, पर ये बच्ची वहां रही नहीं, तो मैं अपने साथ ले आई। प्रिया एक सांस में बोल गई, ये घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो ऐसे उठा लाओ। जाने कौन जात है। सुमन जी नाक भौं सिकोड़ कर बोले, पर माँ जी ये तो बच्ची है, जात धर्म से इसका क्या मतलब? बच्चे तो ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं। वैसे भी जब इसके घर वाले मिल जाएंगे तब ये चली जाएगी। मैंने आपके बेटे से फोन पर पूछ लिया था, तभी लाई हूँ। प्रिया बच्ची को खुद से चिपटाते हुए बोली, अपनी मर्जी चलाएंगी सभी, अपनी औलाद पैदा नहीं कर सकी 4 साल में, अब ना जाने किसकी औलाद पर ममता लुटाएगी। सुमन जी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गईं। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि पिछले 4 साल से बच्चा ना पैदा कर पाने के ताने सुन रही थी और इलाज करवा करवा कर तंग और हताश हो चुकी थी। प्रिया ने उस बच्ची जो अपना नाम मीठी बता रही थी, उसे दूध पिलाया और सुला दिया, खुद घर के कामों में लग गई। बच्ची थोड़ी देर बाद जाग गई और बैठक में सुमन जी के पास आ खड़ी हो गई। गोरी चिट्टी बच्ची टुकुर टुकुर सुमन बहू को देखने लगी। अरे चल हट, दूर हो मुझसे। अरे प्रिया कहाँ मर गई, इसे दूर कर मुझसे, सुमन जी उसे देखकर चिल्लाई। प्रिया भागी भागी आई और बच्ची को कमरे में ले गई। अगले दिन तक बच्ची प्रिया और उसके पति अरविंद के काफी करीब आ गई। उन दोनों को भी मीठी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उनकी जिंदगी में बच्चे की जगह सोनी थी, प्रिया की शादी के 5 साल बाद भी मां न बनने के कारण। अगले दिन, जी साहब नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ढूंढिए, बच्ची यहाँ सुरक्षित है। जी ठीक है। अरविंद के पास किसी का फोन आया। किसका फोन है लल्ला? सुमन जी ने पूछा। माँ थाने से फोन था, अभी बच्ची के माँ बाप की जानकारी नहीं मिली, मैंने बोल दिया तब तक बच्ची यहीं रहेगी। अरविंद ने कहा, यहाँ रहेगी तो क्या इस मैली कुचैली फ्रॉक में? ले प्रिया, ये कुछ कपड़े तेरी ननद के हैं जो मैंने संभाल कर रखे थे, नहला के बदल इसके कपड़े, वरना सारे घर को गंदा करती फिरेगी ये। सुमन जी संदूक से कुछ कपड़े निकालते हुए बोली। जी माँ जी। प्रिया ने कपड़े लिए और मीठी को नहलाकर वो कपड़े पहना दिए। मीठी का उजला रंग नहाकर और निखर आया। नन्ही बच्ची सारा दिन इधर उधर फुदकती रही, घर में रौनक हो गई उसके आने से। प्रिया जो अब तक माँ बनने को तरस रही थी, उसे भी मीठी के रूप में बेटी मिल गई थी। अब तो सुमन जी भी उसकी हरकतों पर मुस्कुरा देती। जब मीठी तोतली आवाज में उन्हें दादी बोलती तो खिल जाती, पर अपनी अकड़ में कभी बच्ची को हाथ नहीं लगाती थी। 1 महीने बाद, अरे प्रिया देख दरवाजे पर कौन है। दरवाजे की घंटी बजने पर सुमन जी चिल्लाई। जी साहब। दरवाजा खोलकर सामने खड़े इंस्पेक्टर से प्रिया बोली, हमने उस बच्ची के माँ बाप का पता लगाने की कोशिश की पर सफल नहीं हुई। इंस्पेक्टर अंदर आते हुए बोला, ऐसी सूरत में बच्ची का क्या होगा? प्रिया ने मीठी को खुद से चिपकाते हुए कहा, मैं इसीलिए आया हूँ, एक अनाथ आश्रम में बात कर ली है, बच्ची वहीं रहेगी, अब मैं उसे लेने आया हूँ। इंस्पेक्टर बोला, पर इंस्पेक्टर साहब बच्ची वहाँ कैसे, मेरी बच्ची कैसे रहेगी? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। खुद को संभालो प्रिया, बच्ची को एक ना एक दिन जाना ही था, ये पहले से तय था, हमारी गलती है जो हम इससे इतना मोह पाल बैठे। प्रिया को गले लगाते हुए अरविंद भरे गले से बोला, चलो बेटा। इंस्पेक्टर ने मीठी से कहा। नहीं। मीठी रोते हुए प्रिया से लिपट गई। इंस्पेक्टर बच्ची को गोद में उठाकर ले जाने लगा, पर बच्ची रो रही थी और प्रिया के पास आने को मचल रही थी। तभी, हमारी पोती कहीं नहीं जाएगी, सुमन जी कमरे से बाहर आते हुए बोली। माँ जी? प्रिया आश्चर्य से बोली, हाँ हमारी पोती यहीं रहेगी, तू चिंता न कर प्रिया, तेरी बिटिया कोई अलग नहीं करेगा तुझसे। ये देवी मैया का आशीर्वाद है जो बच्ची तुझे उसके मंदिर में मिली है, तेरी सूनी गोद भरने को। अब वो गोद खाली नहीं होगी, सुमन जी प्यार से बोली। सच माँ जी? रोती हुई प्रिया बोली और इंस्पेक्टर की गोद से बच्ची को लेकर गले लगा लिया। इंस्पेक्टर बच्ची यहीं रहेगी, इसके माँ बाप मिलते हैं तो ठीक है, वरना हम इसे कानूनन गोद लेंगे, सुमन जी इंस्पेक्टर से बोले। जी माँ जी, पर इसके लिए आपको पुलिस स्टेशन आकर आज्ञा लेनी होगी और पर्चे पर दस्तखत करने होंगे, इंस्पेक्टर सुमन जी से बोला। हम तैयार हैं, चल अरविंद मेरे साथ पुलिस स्टेशन, और प्रिया तू पकवान बना मेरी पोती होने की खुशी में। सुमन जी ने मीठी को प्रिया की गोद में लेते हुए कहा, माँ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये खुशी देने के लिए। प्रिया सुमन जी के कदमों में झुकती हुई बोली। उसे गले लगाते हुए सुमन जी बोली, अरे शुक्रिया तो तेरा मुझे इतनी प्यारी बच्ची की दादी बनाने के लिए।
दादी दादी मीठी खुशी से खिलखिला उठी। दादी ने बच्ची का माथा चूम लिया। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।